हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की थोड़ी सी बायोग्राफी। 4 हिजरा में इनकी बर्थ हुई शाबान के महीने में। इनके भाई हसन बड़े थे लेकिन लेस देन अ ईयर। हज़रत फ़ातिमा जो है वो सबसे पहले हज़रत हसन की बर्थ हुई और उसके बाद अगेन शी बिकेम प्रेग्नेंट और उसके बाद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बर्थ हुई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहदीस और प्रेजेस मैंने आपको सुनाई इनके बारे में। ज़्यादातर ज़िंदगी इनकी मदीना में गुजरी अंटिल अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत, जबकि वो कूफा शिफ्ट हो गए और वहाँ पे फिर कूफा में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रहे। इन्होंने जंग सिफ़ीन, जंग जमल को भी विटनेस किया एज अ यंग बॉय हज़रत हसन हज़रत हुसैन ने। और हज़रत अली की असैसिनेशन के बाद जो वाक़यात हैं वो मैंने आपके सामने रखे कि हसन बिकेम अ खलीफा इन कूफा और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बिकेम अ खलीफा इन सीरिया, लेकिन हज़रत हसन स्टेप बैक और ये नबी सल्लम की जो है वो पेशन गोई थी। 6 मंथ ऑनवर्ड्स उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, 6 मंथ तक जो है वो रहे और उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया टू प्रिवेंट ब्लड शेड, टू प्रिवेंट अ सिविल। और उसके बाद वो मदीना रहे जितना अरसा अमीर मुआविया का दौर था। तो ये दोनों हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना में रहे और दे वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड बाय द सहाबा। ये भी एक प्रूफ है कि इनका स्टेटस बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट अब्दुल्ला बिन उमर एक बार हज का मौका था गालिबन, तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को आते देखा और हज़रत हसन को गालिबन। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि दिस मैन इज़ द मोस्ट बिलवड मैन ऑन अर्थ टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द हेवंस। ये शख्स जो चला आ रहा है ये आसमान के जो इनहेबिटेंट्स हैं, आसमानों की जो मखलूक है उनके लिए सबसे ज़्यादा बिलवड है, जिससे प्रूव होता है। और बल्कि आप देखें कि कितना ज़्यादा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा कितना ज़्यादा जो है वो मोहब्बत किया करते थे हज़रत हसन हुसैन से। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा जब वो बच्चे थे, उन पर नज़र डाली और कहा मे माई फादर बी सेक्रीफाइस्ड फॉर यू। अल्लाह अकबर, मेरा बाप तुम पे फिदा हो। हज़रत हसन को कहा यू रिजेंबल मोर विद रसूल अल्लाह एंड यू डू नॉट लुक लाइक अली। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु हंसने लग गए। हज़रत अबू बकर ने कहा कि तुम रसूल अल्लाह से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हो, मे माई फादर बी सेक्रीफाइस फॉर यू। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उनका एक बेटा आया और कहा कि थोड़ी सी बात की इस नीयत से कि जस्टिस होना चाहिए, लेकिन आपने हसन और हुसैन का इतना स्टाइपेंड क्यों लगाया? तो हज़रत उमर ने क्या जवाब दिया आगे से पता है आप लोगों को? हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ना तो तेरा बाप अली है, ना तेरा नाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ना तुम हसन और हुसैन। यानी लुक एट दिस रिप्लाई, हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी क्लियर। तो बहरहाल इससे साबित होता है कि सहाबा यूज्ड टू रेवर देम अ लॉट और सहाबा वर वेरी क्लियर अबाउट देयर स्टेटस। ठीक है, बहरहाल कैसे ये वाक़यात जो है वो आगे चले। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की रेजिग्नेशन जो है वो 41 हिजरी में, उसके बाद मैंने आपको बताया 20 साल अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है वो हुकूमत की। हज़रत हसन की डेथ 50 हिजरी में हुई, सन हिजरी में। और हसन जो है उन्होंने हमेशा अपने छोटे भाई को पीस का और इस बात का ही दर्स दिया। ये हदीस की किताबों में मौजूद है कि हमेशा मुसलमानों की खैर ख्वाही का सोचना और कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मुसलमानों के दरमियान जंग का ख़तरा हो तो उसको अवॉइड करना। बहरहाल हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की डेथ कैसे हुई ये भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनाई जाती है। उनको जहर दिया गया, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और उनकी एक वन ऑफ हिज वाइफ्स गेव हिम पॉइजन और पॉइजन की वजह से जो है वो उनकी डेथ हुई। अब कुछ लोग कहते हैं कि अमीर मुआविया ने जहर दिलवाया, यजीद ने जहर दिलवाया, इसकी कोई दलील नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात ने इसको रिजेक्ट किया, इस व्यू को। इसकी कोई भी दलील नहीं है कि अमीर मुआविया ने जहर दिया या जो है वो यजीद ने जहर दिया। बस ये है कि उनकी जहर से डेथ हुई और वन ऑफ हिज वाइफ्स गेव हिम पॉइजन। एनीवे, लेक्चर हज़रत हसन पे नहीं है। हज़रत हुसैन जो है वो इनिशियली अनहैप्पी थे हज़रत हसन के इस डिसीजन पे, क्योंकि हज़रत हुसैन का व्यू थोड़ा मुख्तलिफ था। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की पर्सनैलिटी भी थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। हज़रत हुसैन जो है वो बहुत दबंग पर्सनैलिटी और बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद, हज़रत हसन भी ऑफ कोर्स। और हज़रत हुसैन में आप कह लीजिए हज़रत हसन में कंपोजर ज़रा ज़्यादा था अकॉर्डिंग टू मुस्लिम स्कॉलर्स, लेकिन हज़रत हुसैन वाज यंग एंड हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ाहिर ही हैड हिज व्यूज़, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि व्हाट वर हिज मेन व्यूज़, कि वो करबला आखिर गए क्यों। ठीक है, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए, वो बड़ा ज़रूरी होता है। बहरहाल उसके बाद यजीद की तरफ आए तो मैंने आपको बता दिया कि यजीद के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का क्या अकीदा है कि ही वॉज नॉट अ मॉरल मैन
और ज़ाहिर है यजीद जो है उसका कसूर भी था पूरा पूरा हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मार्टिरडम में। वो इंशाल्लाह मैं एंड में आपको बयान करूँगा कैसे जो है उसको हम कसूरवार ठहराते हैं। ओके, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का जो डिसीजन था यजीद के बारे में वो मैंने आप लोगों को बताया कि उसके पीछे कुछ रीज़न्स थी और हम हुस्न ज़न देते हैं क्योंकि ही इज़ अ सहाबी, और वो रीज़न्स दोबारा रिवाइज़ करते हैं। मैंने आपको दूसरी चीज़ ये थी उनकी कि चूँकि मुस्लिम एम्पायर बहुत अरसे से टर्मोइल का शिकार था, सिविल वॉर्स का, लेकिन ये कि मेरे दौर में यूनिटी वापस आई, ब्लड शेड ख़त्म हो गया, प्रोग्रेस हुई, कुछ कॉन्क्वेस्ट भी हुई। आपको पता ना फर्स्ट नेवी हज़रत अमीर मुआविया के दौर में कुस्तुनतुनिया गई जिसका कमांडर यजीद था, एंड वी शुड गिव दिस क्रेडिट टू हिम, हदीस में है। और उस आर्मी में हज़रत हुसैन भी थे। हज़रत हुसैन एंड यजीद फॉट साइड बाय साइड, ठीक है। तो हज़रत हुसैन और यजीद आपस में ऑफ कोर्स जानते थे, एक दूसरे को मिलते थे, लेकिन दे डिसएग्रीड। और उसी आर्मी में जो है वो अबू यूब अंसारी भी थे, आपने नाम सुना हुआ है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होस्ट थे। और अबू यूब अल अंसारी जो है उनकी ख्वाहिश थी कि मैं दफनाया जाऊं इस्तांबुल में, कुस्तुनतुनिया में। तो यजीद से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि गो एज फार एज यू कैन, क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे और ही वॉज अबाउट टू डाई उस कॉन्क्वेस्ट में, उनको कॉन्क्वेस्ट के दौरान। तो उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की यजीद से कि गो एज फार एज यू कैन, और एज यू कैन, और जहां मुझे दफना सको वहां मुझे जाके दफनाना। तो उसने ऐसा ही किया यजीद ने। और अबू यूब अल अंसारी का आज भी आपको पता है मकबरा वो इस्तांबुल में है। ओके, सो खैर एनीवे ये एक चीज़ हमें मिलती है इस हवाले से, रीजनिंग के हवाले से, कि अमीर मुआविया ने चाहा कि मुस्लिम एम्पायर ग्रो कर रहा है तो लिहाजा मेरी ही लड़ी चलनी चाहिए ताकि मुस्लिम एम्पायर में जो है वो दोबारा से ये ब्लड शेड और ये चीज़ें शुरू ना हो जाए। खैर अमीर मुआविया फौत हो गए और उसके बाद यजीद केम टू पावर। और फिर मैंने आपको बताया कि जब ही केम टू पावर तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ब्लेटेंटली रिफ्यूज़ कर दिया यजीद को कैलिफ मानने से। और यहाँ से वो सारी अब स्टोरी शुरू होती है कि करबला तक बात जो है वो कैसे गई, ठीक है। मदीना में जो गवर्नर था वो ऑब्वियसली उमैयद गवर्नर था, हज़रत अमीर मुआविया का मुतय्यन गवर्नर। ही वॉज अ वेरी सॉफ्ट मैन, ही लव्ड अहले बैत। उसने बुलाया हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को और कहा कि आप बैत दे दीजिए यजीद के हाथ पे। तो हज़रत हुसैन ने इनकार कर दिया, लेकिन ये कि उसने थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश की, उससे कुछ बातें की मुस्लिम यूनिटी के हवाले से। तो हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, लेट मी थिंक ओवर इट, मुझे तुम टाइम दो और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। सिंस ही वॉज अ सॉफ्ट मैन ही लेट हिम गो, उसने कहा ठीक है। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ कि हज़रत हुसैन ने अपनी फैमिली को हुक्म दिया कि वी आर गोइंग टू मक्का, बिकॉज ही क्लियरली हैड दिस प्लान के नाउ वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, यजीद की जो हुकूमत है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ही हैड हिज व्यूज़, जो कि मैं आगे जाके बयान करूँगा। बहरहाल हज़रत हुसैन जो है वो रातों रात वहीं से निकले उसी रात और मक्का की तरफ जो है वो रवाना हो गए। और मक्का जो है वो अभी तक कुछ लेस कंट्रोल था, उमैय्यद का वहाँ पे मक्का में जो है वो कुछ लेस कंट्रोल था। अब हुआ ऐसे कि ये न्यूज़ पहुँच गई इराक, कूफा में, और दे वर एक्सटैटिक, दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि आपको पता है कि वो ऑलरेडी ये चाहते थे, उमैय्यद दे यूज्ड टू हेट उमैय्यद फॉर वेरियस रीजंस, द कूफन्स। और इसमें कोई दूसरा ही नहीं कि यस वो सिंसेरली हज़रत अली के साथ थे शुरू में, और दे वांटेड कि हज़रत अली की औलाद को ही जो है वो खिलाफत मिलनी चाहिए। तो उन तक जब न्यूज़ पहुंची तो उन्होंने इतने लेटर्स लिखे, दे रिजॉइस्ड सो मच कि हिस्ट्री की किताबों में आता है कि डेली 60 लेटर्स हज़रत हुसैन को रिसीव होते थे। 60 लेटर्स डेली कूफियों की तरफ से हज़रत हुसैन को रिसीव होते थे। किस चीज़ के? कि आप कूफा तशरीफ़ लाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत लार्ज नंबर है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपका इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे। हज़रत हुसैन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो वो एकदम तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने अकील को भेजा, मुस्लिम बिन अकील, सॉरी, ये उनके कज़न हैं, ठीक है। अकील कौन थे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई थे, ठीक है। मुस्लिम बिन अकील जो थे हज़रत हुसैन के कज़न थे, ठीक है, फर्स्ट कज़न थे। अबू तालिब के बेटे हैं अकील, और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई हुए, और मुस्लिम जो है उनके बेटे, ठीक है। तो इन्होंने स्काउटिंग मिशन भेजा, हज़रत हुसैन ने अकील को स्काउट बना के, मुस्लिम बिन अकील को स्काउट बना के कि आप जाइए। तो मुस्लिम अराइव्स इन कूफा इन ज़ुल्क़ादा, ठीक है। ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, और ज़ुल्हिज्जा इज़ द लास्ट मंथ, और उसके बाद क्या है? मुहर्रम, यानी 2 महीने पहले की बात है, शहादत से 2 महीने पहले की बात।
जुल्कादा 60 हिजरी में मुस्लिम जो है ही अराइव्स इन कूफा, और कूफा से मदीना का डिस्टेंस काफ़ी है, बल्कि कूफा से दमिश्क का डिस्टेंस भी काफ़ी है। 6-7 दिन लगते हैं कूफा से दमिश्क को मैसेज ले जाने में। ये बात ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। ये मैं आगे जाके आप बताऊंगा ये बात ज़रूरी क्यों याद रखना। एनीवे, और जैसे ही वो अराइव हुए, ही वॉज ओवरवेल्म टू सी द स्पोर्ट। हज़ारों कूफी, उस कूफी जो कूफा के रहने वाले थे, हज़ारों कूफी आए, बल्कि रवायात में आता है 12,000 कूफियों ने एलिजियंस थी, बैत थी मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे ऑन बिहाफ ऑफ हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। और मुस्लिम वाज सो एक्साइटेड रहिमहुल्लाह, ही रोट टू हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, ही सेड कम इमीडिएटली, ही सेड हुसैन तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा, आपकी सोच से भी ज़्यादा ये लोग एक्साइटेड हैं और आपको वेलकम कर रहे हैं, और 12,000 के करीब लोगों ने बैत की है आपके बिहाफ पे, और अभी और बहुत ज़्यादा आएंगे। ये तो सिर्फ एक दिन की बात है, तो आप तशरीफ़ लाइए, आप यहाँ पर आइए। और ये लेटर हज़रत हुसैन को रीच कर जाता है ज़ाहिर है कुछ दिनों बाद, और हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, वो तैयारी करने लगते हैं। लेकिन इसके बीच के दौरान क्या होता है, ज़ाहिर है जब ये र्यूमर आगे जाती है तो आपको पता है ऐसी र्यूमर छुपती नहीं है, तो ये र्यूमर यजीद तक पहुँच जाती है, दमिश्क में। यजीद जो है वो दमिश्क में है, क्योंकि उमैयद डायनेस्टी दमिश्क में थी, दमास्कस सीरिया की जो सिटी है। यजीद को जैसे ही पता लगता है तो ही वॉज अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन। देखिए ये जो सारा दौर है ना, ये पॉलिटिक्स और पावर का दौर है। दौर खिलाफा जो है ना, वो नबूवत के मनहज पे वो सिर्फ 4 कैलिफ्स थे, 30 साल आता है ना हदीस में। उसके बाद किंगशिप है, ये ऑब्वियस सी बात है। और इसमें जो है वो पॉलिटिक्स और पावर उरूज पे थी, तो बहुत से लोग इस चीज़ का शिकार हुए। और इवन दो देवर मुस्लिम्स, ठीक है, उनमें से कुछ सहाबा के बेटे थे। साद बिन नबी वक्कास का बेटा, आपको पता है साद बिन नबी वक्कास कौन है? अशरा मुबशरा। वन ऑफ द पर्सन्स हु वाज इन्वॉल्व्ड इन द किलिंग ऑफ हजरत हुसैन वाज उमर बिन साद बिन नबी वक्कास, साद बिन नबी वक्कास का बेटा, क्योंकि वो भी फितने का शिकार हो गया था पावर और पॉलिटिक्स का। क्योंकि उमैय्यद की एक आदत थी कि वो पैसा बहुत ज़्यादा निछावर करते थे, ठीक है, ये उनकी बेसिक पॉलिटिक्स थी कि पैसे से ख़रीदा जाए, गिफ्ट से ख़रीदा जाए, इन शॉर्ट गिफ्ट से ख़रीदा जाए बंदे को। तो यजीद ने क्या किया, बीइंग अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन, उसने जो है सबसे विश्वस, सबसे रैश और हॉट टेम्पर्ड और रूथलेस जो उसका वन ऑफ द वजीर था, इब्ने ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, रिमेंबर दिस नेम, क्योंकि ये वो शख्स है जिसको मेन स्ट्रीम अहले सुन्नत वल जमा मेन कल्प्रिट ठहराते हैं, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, ठीक है। ही वॉज जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड, जस्ट अ यंग बॉय, 28 ईयर्स ओल्ड बॉय ही होता है, 28 साल का लड़का ही होता है। एनीवे, उसको इसने चूज किया, 17 लोगों के साथ भेजा जो कि फुल पॉलिटिशियंस लोग थे, ब्रेन थे, यजीद के एम्पायर के ब्रेन थे। इब्ने ज़ियाद के साथ भेजा कि जाओ फौरन कूफा जाओ, और वहाँ का जो गवर्नर है उसको रिजिग्नेशन लो उसकी, क्योंकि उससे मामलात हैंडल नहीं हो रहे, तुम वहाँ जाके जो है गवर्नर बनो, और वहाँ जाके सिचुएशन को असेस करो एंड रिपोर्ट बैक टू मी। इब्ने ज़ियाद बहुत ज़्यादा आपको पता है कि पावर का हंगरी था, वो वहाँ पे गया, उसने रिप्लेस किया गवर्नर को, और उसके बाद वो कूफा एंटर हुआ जुल्हिज्जा में 60 हिजरी 17 लोगों के साथ, मैंने आपको बताया। जैसे वो एंटर हो रहा था, उसने अपना मुंह ढका हुआ था काली चादर से और पगड़ी पहनी हुई थी। लोगों ने समझा हजरत हुसैन आ गए, रात का वक्त था, क्योंकि उसकी एंट्री कुछ ऐसी थी। लोगों ने घेर लिया, नारे लगाने लगे, चीयर करने लगे। तो वन ऑफ हिज सोल्जर्स वो गुस्से हुआ, उसने कहा कि दफ़ा हो जाओ, गेट बैक, ये हुसैन नहीं है, ये इब्ने ज़ियाद है जो कि अब तुम्हारा गवर्नर होगा। तो लोग थोड़ा सा पीछे हो गए, लोग थोड़ा सा डर गए, यानी उसने रिवील कर दिया अपने आप को। उसके बाद उसने जो है वो क्या स्ट्रेटजी लड़ी, क्योंकि उसको ये खबर मिली थी कि मुस्लिम बिन अकील जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस वक्त हज़रत हुसैन की सपोर्ट जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने स्ट्रेटजी ये लड़ी कि उसने एक अपना जो सोल्जर था या साथी था 17 में से, उसको ड्रेस किया एज ए ट्रैवलर, और उसका भेस थोड़ा सा बदला, उसको स्पाई बनाया, और उसको बहुत से गोल्ड कॉइन्स दिए, पूरी एक वो आप कह लीजिए एक थैला दिया गोल्ड कॉइन्स का, और उसको जो है एज अ शिया प्रेजेंट किया। यहाँ पे अब जो मैं शिया की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, इससे मुराद पाकिस्तानी शिया नहीं, इससे मुराद उस दौर के शियाने अली हैं, ठीक है। उसने अपने आपको शियाने अली एज अ शिया प्रेजेंट किया और लोगों ने उसको ट्रस्ट किया। उसने कहा कि मैं शाम से आया हूँ हज़रत हुसैन को सपोर्ट करने, वेयर इज़ मुस्लिम बिन अकील, मैं चाहता हूँ मैं उन्हें डोनेशन दूँ।
मेरा बिजनेस है, मैं उन्हें गोल्ड कॉइन्स देना चाहता हूँ ताकि वो उसको यूज़ करके हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की आर्मी को बिल्ड करे। लोगों ने उसको ट्रस्ट किया। अब देखिए, ये इब्ने ज़ियाद का एक तरीका था टू फाइंड मुस्लिम बिन अकील, क्योंकि वो सेल फोन का दौर तो नहीं था ना, सीसीटीवी का दौर तो नहीं था, वो इतने बड़े जगह पे कैसे ढूंढते मुस्लिम बिन अकील को, इब्ने ज़ियाद कैसे ढूंढता। तो उसने ये तरीका लगाया और दिस वर्कड। ऐसा ही हुआ, लोग जो है उसको मुस्लिम बिन अकील के पास ले गए। मुस्लिम वकील जहाँ पे छुपे हुए थे, या मुस्लिम के जो होस्ट थे हानी बिन उर्वा, एक कूफन नोबल मैन था, वन ऑफ द, आप कह लें जैसे सेनेटर होता है, तो उमैय्यद्स का ही बंदा था लेकिन प्रो हुसैन था रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, बहुत से लोग जो है ना वो प्रो हुसैन ही थे, क्योंकि आपको पता है नो वन डेयर टू गो अगेंस्ट द नवासा ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो एनीवे वो ज़रा प्रो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु था। हानी बिन उर्वा उसका नाम है, लेकिन वो था उमैय्यद्स का ही वन ऑफ द चीफटेंस कह लें या वन ऑफ द कोर्टमैन। ठीक है, उसी ने मुस्लिम बिन अकील को जगह दी हुई थी। तो जब ये स्पाई वहां गया तो ही वाज शॉक्ड कि तो अपने ही बंदे ने मुस्लिम को जगह दी हुई है। ठीक है, खैर उसने जो है ना वो फिर एक चाल यही चली कि देखो मुझे बताओ मुस्लिम कहाँ है, मैं उसके लिए डोनेशन लाया। पहले उसने थोड़ा सा शो किया कि मेरे पास नहीं है, लेकिन जब उसने देखा है वाकई सीरियस है तो फिर मुस्लिम सामने आए, तो साबित हो गया कि यही ट्रेटर है, यानी अपना ही बंदा ट्रेटर है, जिसका नाम था हानी बिन उर्वा। ये बात जाके उस शख्स ने इब्ने ज़ियाद को बता दी, और इब्ने ज़ियाद बहुत रूथलेस था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। उसने फौरन इस शख्स को हाजिर किया कि तू ही ट्रेटर निकला, लेकिन उसको मार नहीं सकता था क्योंकि उस बंदे की बड़ी सपोर्ट थी, कूफियों के लिए बड़ा कीमती बंदा था। नेज़ा निकाला इब्ने ज़ियाद ने और उसको इंजर किया, स्पीयर से उसका खून निकाला और उससे ज़बरदस्ती उगलवाया। वो मान नहीं रहा था कि मैंने मुस्लिम को पनाह दी हुई है, लेकिन फिर उसने उस स्पाई को पीछे से बुलाया इब्ने ज़ियाद ने। जब वो स्पाई सामने आ गया तो उसने कहा कि अब तो मेरा भांडा फूट चुका है, अब तो खुल चुकी है बात। तो फिर वो मान गया कि हाँ मेरे ही घर है, और फिर मुस्लिम बिन अकील को लाया गया और बहुत ही दर्दनाक डेथ उन्हें दी गई, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भतीजे को। किस तरह से मुस्लिम बिन अकील, अच्छा इससे पहले का वाक़या, कूफियों की जो बहुत बड़ी एक बगावत, आप कह लिए बगावत नहीं, बिट्रेयल, द बिगेस्ट बिट्रेयल इन हिस्ट्री कूफियों की। मुस्लिम ने ऐलान कर दिया, ऐलान जंग कर दिया, और ये सिग्नल जो है ये इसी ने भेजा था, ये जो शख्स था हानी, एक सिग्नल भेजा मुस्लिम को कि हम पकड़े गए हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर बैटल। तो 4000 आउट ऑफ 12,000 4,000 पीपल केम फॉरवर्ड टू फाइट। कूफियों में से जब मुस्लिम ने 12,000 लोग जिन्होंने बैत की थी, उन्हें ऐलान किया कि आ गया है तुम्हारी वफादारी दिखाने का टाइम, 4000 लोग सामने आए। अब इब्ने ज़ियाद जो है वो भी बड़ा श्रूड पॉलिटिशियन था, और ही वाज ट्रेंड बाय द बेस्ट पॉलिटिशियंस। आपको पता है अमीर मुआविया जो फैमिली है वो पॉलिटिशियंस बहुत बेस्ट थे। ठीक है, तो ही वाज ट्रेंड बाय द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उस दौर के जो पॉलिटिशियंस थे। तो उसने एक चाल चली, उसने अजीब चाल चली कि जो 4000 सोल्जर फोर्ट्रेस के बाहर खड़ा, फोर्ट्रेस के बाहर लड़ने आ गए थे, मुस्लिम बिन अकील के पीछे 4000 सोल्जर थे फोर्ट्रेस के बाहर। उसने क्या किया, उनके माँ बाप को जाके अप्रोच किया, यंग सोल्जर्स थे, उनके माँ बाप को जाकर कहा कि सीरिया से आर्मी आने वाली है, सोचो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। अपने लोगों को भेजा, माँ बाप को जाकर ये बात करो। अब आपको पता है माँ बाप का दिल नरम होता है, वो पहुंच गए वहाँ अपने बच्चों को ले जाने। अपने बच्चों को कहा कि तुम क्या कर रहे हो, अभी शाम से आर्मी आएगी, क्या करोगे, मतलब यू विल बी डेड, क्या फ्यूचर है तुम्हारा। और माँ बाप ने, माओ ने जाके ब्लैकमेल किया, इमोशनल ब्लैकमेल, वापस आओ वापस आओ। और इसी तरह कुछ को ब्राइब किया, कुछ फैमिलीज को, कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, अपने उनको ट्राइब्समैन को वापस बुला लो। और एक और उसने चाल चली, उसने नोट किया कौन कौन से ट्राइब्स खड़े हैं। आपको पता है कि जो अरब्स थे उनके कबीले हुआ करते थे, कबीले की बात सुनी जाती थी, कबीले के बड़े। उसने नोट किया आर्मी में कौन कौन से कबीले खड़े, और सिंपली व्हाट ही डिड वाज कि उस कबीले का जो बड़ा था या इन्फ्लुएंशियल बंदा था उसको ब्राइब किया, रिश्वत लगे और कहा अपने कबीले को वापस बुलाओ। विल यू बिलीव इट, सिर्फ रिश्वत की वजह से और थोड़ी सी धमकियों की वजह से 3930 लोग वापस मुड़ गए विद इन आवर्स। 3930 लोग वापस मुड़ गए विद इन आवर्स। फजर से असर तक, असर की नमाज जब मुस्लिम बिन अकील ने पढ़ी तो 70 लोग थे। द बिगेस्ट बिट्रेयल इन हिस्ट्री, 70 पीपल। और ही वॉज वेरी एंग्री, ही वॉज फ्यूमिंग। मगरिब की नमाज जब पढ़ी तो तकरीबन 30 लोग उनके पीछे थे।
बाकी 40 भी चले गए। और मगरिब की नमाज के बाद कुछ देर बैठ के जो अज़कार वगैरह किए, रात हो गई थोड़ी, पीछे मुड़ के देखा तो 10 लोग, और बहुत गुस्से हुए। उन्हीं 10 लोगों को लेके आगे चले जहाँ पे वो जाना था, जो भी उनका वो सेफ हाउस था, सेफ पॉइंट था, वहाँ पे रास्ते में जा रहे हैं, बहुत दुखी हैं। पीछे मुड़ के देखा तो एक भी नहीं। ऑल ऑफ देम 10 स्नीक्ड आउट। ही इज अलोन, एब्सोल्युटली अलोन। ये बिल्कुल ऑथेंटिक किताबों में मौजूद। मुस्लिम बिन अकील 4000 बंदों से शुरू हुए और बाय द टाइम ऑफ इशा ही इज अलोन। और वो इतना दुखी हुए कि लिटरली लाइक अ बेगर, कैन यू बिलीव इट, हजरत अली का भतीजा और मुस्लिम बिन अकील एक नाम है, यानी लाइक अ बेगर उन्हें रात को किसी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला, उनको कहा मुझे भूख लगी है, प्यास लगी, क्या आप मुझे कुछ खाना खिलाएंगी? और उस बूढ़ी औरत को तरस आया उनकी हालत देख के, उसने उन्हें खाना खिलाया। और उसके बाद उन्होंने बता दिया, वो जा नहीं रहे थे, वहीं खड़े थे। बूढ़ी औरत ने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें दे तो दिया खाना। उन्होंने फिर बता दिया, उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। ये बहुत बड़ा मामला है। हज़रत हुसैन की बात की, वो बूढ़ी औरत भी प्रो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु थी। उससे कहा ज़रूर मैं आपकी हेल्प करूँगी। और फिर जब उसका बेटा आया बूढ़ी औरत का, उसने जब देखा मुस्लिम बिन अकील को, उसने बताया माँ ने, मुस्लिम बिन अकील है बेटा, प्लीज़ प्रोटेक्ट हिम। तो बेटा भी लालची था, वो भी बिक गया। अगले दिन जाके, क्योंकि बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखा हुआ था उसने, इब्ने ज़ियाद ने, अगले दिन जाके बेटे ने बता दिया कि मुस्लिम हमारे घर छुपा हुआ है। और मुस्लिम बिन अकील को पकड़ लिया गया, सुभान अल्लाह। और मुस्लिम बिन अकील को जिस बंदे ने पकड़ा था, वो बंदा था तो उमैयद का ही, इब्ने ज़ियाद ने भेजा था कि मुस्लिम को पकड़ के लाओ, लेकिन उसके दिल में कुछ सॉफ्ट कॉर्नर था हज़रत हुसैन के लिए। तो मुस्लिम ने जाते हुए, जब वो पकड़े गए मुस्लिम, तो उसे ये कहा कि मेरी एक फेवर कर दो, मुझे पता है मुझे तो तुम लोग मार दोगे, लेकिन मेरी एक फेवर कर दो अल्लाह के लिए। वो ये है कि हुसैन को रज़ियल्लाहु अन्हु को मैसेज दे दो कि ना आए, कूफी बिट्रे करेंगे। शुरू से एंड तक कूफियों को ब्लेम किया गया, ठीक है। जय्यद सहाबा ने भी कूफियों को ब्लेम किया शुरू से एंड तक, ठीक है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, द ग्रेट वाइफ ऑफ रसूलुल्लाह, जब उन तक खबर पहुंची हज़रत हुसैन की शहादत की, पता है पहला जुमला उन्होंने क्या कहा है? लानतुल्लाह अलैह, कि लानत है कूफियों पे, रसूलुल्लाह के नवासे को मार दिया उन्होंने। हज के मौके पे एक शख्स ने अब्दुल्ला बिन उमर से ईयर्स आफ्टर पूछा कि हंटिंग मना है हज के दौरान, तो मैंने एक मच्छर को मार दिया। ये बिल्कुल सही हदीस है, मैंने एक मच्छर को मार दिया है। हज़रत इब्ने उमर से, अब्दुल्ला बिन उमर से फतवा ले रहा था। तो बताइए क्या ये उसी कैटेगरी में आता है? मेरा हज ज़ाया तो नहीं हो गया, मुझे कहीं वो तो नहीं देना पड़ेगा, वो क्या होता है, दम? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हैरान रह गए, कैसा सवाल है, यानी मच्छर को मारना हंटिंग तो नहीं है? अब्दुल्ला बिन उमर पूछा कहाँ से हो? उसने कहा कूफा से। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा क्या अजीब बात है, नवासा रसूल को मार दिया तुम लोगों ने और मुझसे पूछ रहे हो मच्छर